ऊंचाई तक पहुंचने में उनको 4 वर्ष का टाइम लग गया है। तो आप किसी भी कार्य करोगे वो छोटे से ही शुरू होगा। स्टार्ट कीजिए आप, फिर वही बहुत बड़ा रूप ले लेगा और आप उन्नति कर जाओगे। चाहे जिस क्षेत्र में आप चले जाइए आपका विकास हो सकता है। और विकास कीजिए, पैसा कमाइए। अब सवाल यह है मकान कैसा बनाना चाहिए। यदि आप में बिजनेस करने की कला है या आप सिटी स्तर में रह रहे हैं तो सबसे पहले आप ऑन रोड प्लाट लीजिए। प्लाट आपका छोटा हो या बड़ा हो लेकिन ऑन रोड होना चाहिए। और रोड होनी चाहिए वो कि मेन रोड होनी चाहिए। मेन रोड वो होनी चाहिए कि मार्केट जैसी रोड होनी चाहिए। उसमें आप सबसे नीचे मंजिल में अंडरग्राउंड में वाहन खड़े करने के लिए रास्ता दीजिए साइड से, कि लोगों के वाहन ग्राहकों के वहां चले जाएं। और आगे साइड में अंडरग्राउंड में आप स्टोर बना दीजिए और फिर फर्स्ट फ्लोर पर दुकान बना दीजिए, सेकंड फ्लोर पर दुकान बना दीजिए और थर्ड फ्लोर पर आप अपना मकान बना लीजिए। ताकि कुछ दुकानें किराए से दे दो और कुछ दुकानें जो है तुम खुद चलाओ और उसी मकान पर ऊपर रहो। सीढ़ी भी दे दीजिए, अच्छे इंजीनियर से, आर्किटेक्ट से उसका नक्शा ले लीजिए। सोच को हमेशा बड़ा रखिए। पैसा आपके पास जितना है उतना तो है, लेकिन सोच अगर बड़ी होगी तो पैसा आता जाएगा और बड़ी सोच के अनुसार कार्य होता जाएगा। लेकिन आपकी सोच ही बड़ी नहीं है, खुदर बुदर कर रहे हो थोड़े में इधर उधर। यदि आप मान लिया ग्रामीण क्षेत्र में है तो ग्रामीण क्षेत्र में आपके पास में थोड़ी खेती बाड़ी भी रहेगी, नहीं रहेगी तो किराए खेती बाड़ी कुछ करोगे या कुछ पशुपालन भी करोगे, क्योंकि वहां वही बिजनेस आपका, वही धंधा है। तो वहां पर मकान ऐसे बनाइए कि आप मकान के साइड से रास्ता एक दीजिए जिसमें कि ट्रैक्टर ट्राली भी पीछे जा सके। तो मकान के पीछे भी जगह छोड़िए थोड़ा, तो ट्रैक्टर ट्राली है, भूसा है, घास है, भैंस है, गाय है, जानवर है, कंडा है, गोबर है, ये सब पीछे साइड में हो जाना चाहिए। और मकान के आगे भी जगह छोड़िए ताकि मकान के आगे जो है आपकी गाड़ी खड़ी हो जाए। और रोड से कुछ जगह छोड़ करके फिर आप बाउंड्री उठा लीजिए, अपनी बाउंड्री उठा लीजिए 5 फीट की, 4 फीट की और या 6 फीट की, जो भी आपके पास सामर्थ्य हो। और बाउंड्री के अंदर कुछ आप लान भी लगाइए, पार्क बनाइए, कुछ थोड़ा सा फूल पौधे गमले और कुछ पेंडुला अशोक है, फेस्टल पाम, चाइनीज पाम, जैपनीज पाम, बोतल पाम, इस तरह के वृक्ष लगाइए। हरा भरा वातावरण जो कि प्रदूषण से मुक्त वातावरण बनता रहे, आपको देखने में भी सुंदर लगे, आपका मन भी प्रसन्न हो जाए, ऐसा वातावरण तैयार करिए। और घर के सामने पोर्च इतना बड़ा बनाइए, पोर्च जिसमें आपकी गाड़ी भी खड़ी हो जाए। और गाड़ी खड़ी करने का भी सिस्टम पहले से रखिए, 4 व्हीलर के लिए भी, मोटरसाइकिलों के लिए भी। तो मोटरसाइकिलें तो पीछे साइड में खड़ी कर सकते हैं, लेकिन 4 व्हीलर घर के सामने साइड में खड़ी करो ताकि आगंतुक कोई आए तो आपकी गाड़ी का भी दर्शन करे, जिससे कि आपका प्रभाव भी बढ़े। और नीचे जो मंजिल बनाइए उस मंजिल में आपके पास अगर ज्यादा क्षमता नहीं है तो 4 कमरा बना लीजिए। 2 कमरे में मेहमान और 2 कमरे में सामान और लेट बाथ किचन। दूसरी मंजिल पर 3 कमरा लेट बाथ किचन, चौथी मंजिल पर 2 कमरा लेट बाथ किचन, 5वीं मंजिल पर 1 कमरा लेट बाथ किचन। हर मंजिल पर ये सीढ़ी, लेट बाथ किचन और सब बनाते चले जाओ। ये प्लान में रखो, पहले एक मंजिल तैयार करो। यदि गांव में ऐसी जगह पर आपका मकान है कि वहां पर दुकान भी आपकी चल सकती है, कुछ किराना स्टोर टाइप की है, तो वहां पर आप किराना स्टोर भी दुकान खोलिए, दुकान भी उसी नक्शा में पहले से तैयार कीजिए। और यदि आप दुग्ध पालन कर सकते हैं तो अपने मकान के पीछे कुछ 4, 6, 10 भैंस है या गाय है, दुधारू जानवर अच्छी क्वालिटी के पालिए और दूध का भी बिजनेस कीजिए। आपके घर की महिलाएं पीछे पशुओं की सेवा कर लेंगी, दूध निकाल लेंगी, उनको भी काम मिल जाएगा, तो उनका भी शरीर व्यायाम हो जाएगा, तो उनको बीमारी भी नहीं आएगी और आमदनी भी बढ़ेगी। और अगर महिलाएं बैठी रहेंगी तो क्या होगा, वो बीमार होंगी, बीमारी में और पैसा लगेगा और फिर लेटी रहेंगी पलंग पर, तो उनको भी काम मिलना चाहिए। अब इधर तुम अपना जो है ऐसा मकान बनाइए, उसमें खिड़की भी रखिए और खिड़की में जाली भी लगाइए। और मेन दरवाजा जो आपका है
उसमें जाली भी लगाइए, जालीदार दरवाजा भी लगाइए और लकड़ी वाला दरवाजा भी लगाइए, और मेन गेट थोड़ा सुंदर बनाइए और नक्शा सुंदर लीजिए, और सुरक्षित मकान बनना चाहिए, किसी तरफ से चोर घुस न सके, और मकान के अंदर बिजली ना हो फिर भी उजाला होना चाहिए, क्योंकि हर समय बल्ब जलाना, राड जलाना, इससे बिजली बिल भी पड़ता है। और साथ साथ में जब खिड़कियां नहीं होती हैं तो आपको प्राकृतिक रोशनी नहीं मिलती है, सूरज की किरणें जब नहीं पहुंचती हैं तो आपके घर में बीमारियां ज्यादा रहेंगी। तो सूरज की रोशनी आपके हर कमरे में घुसनी चाहिए, इस तरह से नक्शा लीजिए। खिड़कियां बड़ी रखिए, दरवाजे भी कम से कम 7 फीट के ऊंचे रखिए और 3.25 फीट के कम से कम चौड़े रखिए, बहुत कम चौड़े दरवाजे भी ठीक नहीं है। और बाथरूम भी साफ सुथरा बनना चाहिए, टाइल पूरे मकान में लगना चाहिए, चमकना चाहिए, हर कमरे का टाइल अलग अलग कलर का लगाइए। और छत में बहुत अच्छी पीओपी नहीं, लेकिन सामान्य पीओपी भी लगाइए और सुंदर कलर भी लगाइए, डिजाइन भी अच्छी दीजिए, खिड़कियों के पास भी डिजाइन दीजिए साइडों में। और साथ साथ में घर में देखिए, सुविधा तो सभी चाहते हैं, आपके जो बच्चे हैं वो भी सुविधा चाहते हैं, और पापा और मम्मी का ही उनको भरोसा है। आपकी पत्नी भी सुविधा चाहती है, पत्नी भी आस लगाए रहती, मेरा पति कुछ कमाएगा, अच्छा बनाएगा, कभी तो सुख सुविधा से रहेंगे। तो अच्छे से कमरे बनाइए, कमरे बहुत छोटे भी मत बनाइए, कम से कम कमरा आपका 13x14 का हो या 12x15 का हो, ऐसा कमरा होना चाहिए। कमरे में कुछ अलमारी भी बना लीजिए। अगर अलमारी आप नहीं बनाना चाहते हैं तो आप बेड ऐसा बनाइए जो बेड के अंदर सब सामान भर जाए, और आधा बेड जो है, जो पैरों की तरफ है, वो पैरों की तरफ से ही खुल जाए, और आधा बेड जो है वो गद्दा उलट करके खुले तो भी कोई हर्ज नहीं है। इधर से बक्सा जैसा निकाला, उसमें सामान डाल दिया, तो अलमारी में जो जगह कमरे में खर्च होगी वो भी बच जाएगी 2 फुट की जगह, तो उससे कमरा और बड़ा हो जाएगा, खर्चा आपका नहीं होगा। यदि आपका परिवार काफी लंबा है तो आप बेड भी कमरे के एक किनारे पूरा एक लाइन से बेड ही बना सकते हैं, एक बड़ा बेड जिसमें 5-6 लोग सो सकते हैं एक साथ, 3-4 लोग सो सकते हैं एक साथ। और यदि आपके पास में पर्याप्त कमरे हैं तो फिर अलग अलग बेड उसमें डाल दीजिए, तो और फैसिलिटी बना सकते हैं आप। और हर कमरे में चार्जिंग की सुविधा होनी चाहिए, हर कमरे में खिड़की से कूलर लगाने की सुविधा भी बना लीजिए, भले लगाना हो न लगाना हो, कभी लगाना पड़े तो लगा भी सकें आप, और ये पहले से सोच लीजिए। और मकान के चारों तरफ घूमने की जगह भी होना चाहिए, ताकि वहाँ झाड़ू बहारू कर सको, साफ सफाई कर सको, और मकान के चारों तरफ बाउंड्री भी होनी चाहिए। और मकान को नीचे ज़्यादा मत फैलाइए, बहुत बड़ी जगह मत घेरिए, मकान के लिए आप ऊपर जाइए, आकाश में जाइए। बहुत ऊंचा मकान जब आपका होगा तो गांव के लोग भी बोलेंगे, रिश्तेदार भी बोलेंगे, और यही प्रचार होगा। वो जो पीले रंग का मकान है 4 मंजिल का, वहां चले जाना, और उनके पड़ोस में बढ़िया गेट लगाओ, गेट पर लिखा हुआ सदगुरु द्वार, गेट पर उनके गुरु का नाम लिखा है, असंगदेव द्वार, तो उसी में प्रवेश कर जाना। वही मकान है ओम प्रकाश मेहता का, और उनके यहाँ जाओ, वो घर है 4 मंजिल का, दूर से दिखेगा, उसका प्रभाव भी ज्यादा पड़ेगा, और ऊपर हवा भी मिलेगी, ऊपर हवा भी ज्यादा अच्छी मिलेगी। नीचे मंजिल में सामान और मेहमान लोग रह गए, उनका स्वागत सत्कार हो गया, कार खड़ी हो गई, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर ट्राली, पीछे भैंस जानवर सब हो गए, भूसा। और दूसरी मंजिल में आप स्वयं रहिए, और लेट बाथ, किचन, स्नान सब व्यवस्था वहाँ होना चाहिए। और तीसरी मंजिल में अपने लड़के को रखिए, बहू को रखिए, चौथी मंजिल में छोटे लड़के बहू को रख दीजिए। मकान बहुत कंजेस्टेड, बहुत कम भी नहीं बनाना चाहिए, चौथी मंजिल तक चले जाओ, 5वीं मंजिल तक चले जाओ, कोई बुरा नहीं है, क्योंकि ऊपर जब ऊंचा उठते हैं आप तो आपका नींव का खर्चा कम हो जाता है, और जगह भी नहीं लगती है, आपकी जगह भी बचती। क्योंकि अभी हमारे भक्त जी यहाँ बता रहे थे, एक गांव है छोटा सा, ये तोनहा गांव, तो यहाँ बता रहे थे 5 लाख रुपए कट्ठा जमीन है यहाँ पर, कट्ठा, यहाँ की नाप में कट्ठा जो भी होता हो। और अभी पटना में बात हुई, एम्स के पास में, वहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर पर, वो बता रहे थे 6 लाख रुपए कट्ठा। तो कहाँ पटना का रेट और कहाँ यहाँ तोनहा का रेट, तो सब महंगाई बहुत है। तो नीचे जमीन लेकर हम क्यों फैलाएं, इतना मकान में क्यों फंसाएं। 5 लाख रुपए कट्ठा, अगर हम 5 कट्ठा लेते 25 लाख की हो गई, और 5 कट्ठा जमीन लेकर के हम 5 मंजिल का मकान खड़ी कर लें तो अच्छा है, नहीं तो सारा पैसा हमारा जमीने में चला गया। तो मकान इस तरह से बनाना चाहिए, और मकान में गेट छोटे नहीं रखना चाहिए, नहीं तो सिर खोपड़ी में लड़ेगा। और मकान में सामान रखने की जगह भी बनाना चाहिए, क्योंकि आपकी गृहस्थी में बहुत सामान रहता है,
और किचन के पास में भी किचन का स्टोर छोटा सा जरूर बनाना चाहिए, और किचन बहुत साफ सुथरा बनाना चाहिए। किचन बहुत छोटा भी मत बनाइए और बहुत बड़ा भी नहीं, आपकी जितनी आवश्यकता है उससे थोड़ा बड़ा साइज कर लीजिए। क्योंकि कभी जैसे आप 5 लोग हैं घर के, कभी 10-20 मेहमान आ गए तो भी उसी किचन में शिफ्ट हो सके, भोजन बन सके, या 50 मेहमान आ गए तो 2-4 औरतें आपके परिवार की ओर आ गई, देवरानी जेठानी मिलके भोजन में सहयोग करना चाहती तो वहीं पर सहयोग कर सकें, बरामदे में रोटी वोटी पूड़ी उड़ी बेल देंगी और काम वो भी हो जाएगा वहीं पर। तो उसको सोच करके, और उसमें एग्जॉस्ट भी लगाइए, धुआं वुआं निकल जाए, धुआं निकलने वाली मशीन भी लगा दीजिए। और साथ में किचन में जालीदार दरवाजा जरूर लगाइए, क्योंकि किचन का दरवाजा हर समय बंद रहना चाहिए और जालीदार खिड़कियां भी होनी चाहिए, ताकि उसमें मक्खी कोई ना आने पाए। और मकान की साफ सफाई ही शोभा होती है, और मकान को रोज साफ सुथरा करना चाहिए। ठीक से झाड़ू लगाइए, पोंछा लगाइए, फिनाइल भी छिड़क दीजिए, सैनिटाइज भी कर दीजिए, और मकान में सजावट भी रखिए, गमले भी रखिए, थोड़ा फूल पौधे भी उगाइए, और थोड़ा सा मकान के आगे जो है 1-2 ऐसे वृक्ष भी लगा दीजिए। अगर जगह पर्याप्त है तो छायादार वृक्ष लगाइए, और उसके पास में बैठने के लिए बढ़िया कुर्सी उर्सी डालिए। खुला में भी मेहमान बैठना चाहते हैं, खुला में खुद भी बैठने का मन होता, बंद कमरे में बैठे बैठे ऑक्सीजन नहीं मिलती, दम घुटता है, बीमारी बहुत आती, तो खुले में भी कुछ ऐसा इंतजाम कर लीजिए। और साफ सफाई खूब रखिए, उससे प्रभाव बढ़ता है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और मकान अगर आपका बन रहा है तो आपके पास पैसे कम हो रहे हैं तो थोड़ा लोन भी ले सकते हो, लेकिन प्राइवेट फाइनेंस मत लीजिए, बैंक से लीजिए, उसमें इंटरेस्ट कम पड़ता है, और लोन ले करके भी बना दीजिए, क्योंकि एक साथ बन रहा है तो बन ही जाना चाहिए, और फिर मेहनत करके उसको अदा कर दीजिए। जैसे मान लिया 3% या 4% ब्याज ले रही है गवर्नमेंट की बैंक, तो 4 लाख लिया आपने, तो 4 या 12,000 रुपये ब्याज पड़ा, तो 12,000 तो रेट ही बढ़ जाएगा 1 साल में सामान का। अधूरा काम छोड़ोगे, आधा सामान सब खराब होगा, इधर उधर पड़ा रहेगा, आधी बोरी सीमेंट पड़ी, कहीं कुछ पड़ा है, मोरंग इधर उधर बिखर रही है, इसके लपेट में ही काम कर देना चाहिए। और मकान के अंदर कुछ ज्ञान की बातें भी, उसके कैलेंडर टांगना चाहिए, गुरुदेव की तस्वीर भी लगाना चाहिए, और गुरुदेव की ज्ञान की बातें भी लिखना चाहिए, ताकि सबकी नज़र पड़े तो सबका स्वभाव अच्छा रहे, चरित्र अच्छा रहे, घर में शांति भी पैदा हो। और उसमें साउंड सिस्टम भी लगाना चाहिए, जिससे मधुर मधुर प्रवचन भी सुन सको, वो भी साथ में सेटिंग कर देना चाहिए। और सीसी कैमरा भी लगाना चाहिए, एक सीसी कैमरा बाहर लगाइए, मतलब है आपका मकान जो है वहीं पर लगा दीजिए। कोई आदमी मकान के अंदर एंट्री हो रहा तो कम से कम आप नहीं जान पा रहे हैं, वहाँ नहीं है, तो सीसी कैमरा बताएगा कौन अंदर आया है। और एक सीसी कैमरा अंदर भी लगा दीजिए, जहाँ आपका ड्राइंग रूम है या मेहमान रहते वहाँ भी लगाइए। एक सीसी कैमरा 2री मंजिल, 3री मंजिल, 4थी मंजिल पर भी लगाइए, क्योंकि उससे जो है पकड़ बनी रहेगी। एक सीसी कैमरा, आप सीसी कैमरे भी आजकल सस्ते सस्ते आते हैं, 2-2 हज़ार के आ जाते हैं, कोई ज़्यादा महंगे नहीं है, 1-2 तो लगा ही दीजिए। और मकान